हालेलुया। यीशु कौन है? हाँ, यीशु प्रभु है और यीशु एक राजा है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह का हमेशा से विरोध होता है? कारण क्या है उसका? मत्ती 4:17 निकालेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, यीशु मसीह ने जो सबसे पहला प्रचार किया वो क्या किया? अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो इसका मतलब यीशु कौन है? राजा, और उसका राज्य जो है हाँ वो हमारे बीच में है, और उसी का स्वर्ग का राज्य निकट है। लूका 9 उसका 33 और 38 पढ़ेंगे। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया। 9 का 62 भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आगे निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 15 उसका 58। वहां पे लिखा है, परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जाओ। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर में क्या रहो? स्थिर और अटल। और परमेश्वर के काम में, किसके काम में? क्या लिखा? प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 का 20। इसीलिए हम मसीह में राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पे? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, यीशु मसीह जब इस संसार में आया वो एक राजा है, उसका एक किंगडम है, एक राज्य है उसका। यीशु मसीह से जब यहूदी लोग पूछ रहे थे, क्या तू राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ, उसने कहा मैं हूं। लेकिन जो इजरायली लोग थे, जब उन्होंने यीशु मसीह का उसको बिठाया और यरूशलेम में उसका प्रवेश कराया, तो उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह अब इजराइल का राजा होगा। लेकिन उसने क्या बोला? मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया। आप जानते हैं जैसे इस संसार में पीएम होते हैं, सीएम होते हैं ना, राजा होते हैं, राजा। अभी तो ये सारी चीजें सरकारें, अभी बहुत सारे देश हैं जहां पे राजा राज्य करते हैं। और पहले जब ये डेमोक्रेसी नहीं थी, उस टाइम पर राजा हुआ करते थे। और बहुत साल इस संसार के ऊपर ग्रीक का राज्य था, बेबीलोन का राज्य था, रोमन्स का राज्य था, और आने वाले समय में भी एक राज्य होगा। तो हमें याद रखना है
कि यीशु मसीह, हम सोचते हैं यीशु मसीह भी सारे भगवाना चो एक भगवान होएगा, सारे देवत्या चो एक देवता होएगा, और हम सोचते हैं शायद वो एक धार्मिक लीडर है, एक धार्मिक अगवा है जो एक रिलीजन को, धर्म को चला रहा है। लेकिन आज आपको जानना है परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है। उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो यीशु मसीह का राज्य, जब यहूदी जो सदूकी फरीसी थे उसका विरोध कर रहे थे, तू राजा है, उसने कहा मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। यीशु मसीह राजा है और उसका राज्य कहां है? स्वर्ग का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कहां का है राजा? वो स्वर्ग। अब यीशु मसीह जब आ रहा है तो कौन आ रहा है? हम कहते हैं ना, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? एक राजा है। और वो आपको और मुझे क्या कह रहा है यहां पर? वो क्या कह रहा है कि तुम स्वर्ग के नागरिक हो और मैंने तुम्हें राजदूत ठहराया है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है हमें? राजदूत कौन होता है? अब सोचो, जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उसी दिन आपकी जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो पृथ्वी की से हटके स्वर्ग की हो गई। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, आपकी धरती की नागरिकता कैंसिल हो गई और अब आपकी स्वर्ग की नागरिकता है। आपकी जो सिटीजनशिप है, जब हम किसी देश में रहते हैं, कनाडा, यूएस, कहीं भी हम जाते हैं, तो कुछ समय हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो उसी कंट्री की होती है जहां से हम आए होते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं अरे हमारा पीआर हो जाए, हमारी सिटीजनशिप हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, इधर की हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम इंडियन नहीं है, हम हैं इंडियन, पर अब हम इंडियन नहीं है क्योंकि हमें कनाडा की या इटली की या यूएस की, कहीं की भी हमें सिटीजनशिप मिल गई है, नागरिकता मिल गई है। तो फिर हम उस कंट्री के नहीं रहते, आते जाते हैं बट हम रहते नहीं है वहां पर। अब हमारी जो नागरिकता है वो दूसरे देश की हो गई है। समझ आ रही है? तो जिस दिन बाइबल में क्या लिखा है कि अब तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम्हारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग की। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अब तुम स्वर्ग के नागरिक हो, और सिर्फ नागरिक नहीं हो, एक वर्ड जो परमेश्वर यहां पे इस्तेमाल कर रहा है, अब तुम स्वर्ग के, मेरे राज्य के राजदूत हो, एक हाई रैंक। आप सोचो, एक फॉरेन मिनिस्टर कोई आम रैंक होता है, नॉर्मल बंदा होता है वो। परमेश्वर आपके विषय में क्या कह रहा है? हम क्या है? एक स्वर्ग के एक राजदूत है, हाई रैंक परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हम क्या है? इस पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग की बातें बताते हैं। और हम देखो, अभी कुछ लोग कनाडा में रहते हैं, कुछ लोग वहां पे बताते हैं अरे यहाँ पे तो इतनी फैसिलिटी है, यहाँ पे तो इतना बढ़िया है, यहाँ तो सड़कें इतनी अच्छी हैं, यहाँ पे तारीफ करते हैं उस देश की। समझ रहे? तो हम क्या करते हैं? हम भी जाने क्या मन बनाते हैं वहां पर। होता है कि नहीं ऐसा? तो हम इस धरती पर कौन है? बोलो। सबसे पहले हम स्वर्ग के, जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ उस दिन हम स्वर्ग के नागरिक बन गए। और दूसरी चीज प्रभु क्या कहता है? अब हम स्वर्ग के राजदूत हैं। इस धरती पर हम स्वर्ग के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक हाई रैंक। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में हमारा जन्म हो चुका है, तो क्या हमें उसके किंगडम में काम करना है या नहीं? बोलो। अब हम जो सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हमें उसके किंगडम में, उसके राज्य में काम करना है। हाँ, उसके राज्य के लिए कार्य करना, सेवा करनी है उसकी। कितनों को समझ में आ रहा है?
अब जब परमेश्वर के राज्य के हम नागरिक हैं, तो एक जो राजदूत होता है उसको पावर दी जाती है कि नहीं? बोलो। उसको पावर दी जाती है ताकि वो दूसरे देश में जाके अपने देश की कोई भी डील कर सकता है। हाँ, कुछ चीजें उसको पावर्स मिलती हैं। और जब हम परमेश्वर के पास आए, यीशु ने हमें कौन सी पावर्स दी? उसने क्या बोला? मैं तुम्हें शैतान, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ देता हूं, और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। जाओ और कार्य करो। दी कि नहीं? यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया। किसको? अपने राज्य के लोगों को। हालेलुया। और दूसरी चीज, आप सोचो, इस धरती के फॉरेन मिनिस्टर जो राजदूत है उसको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, तो आप तो स्वर्ग के राजदूत आप तो स्वर्ग के राजदूत हैं। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है जब आप प्रभु में आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े दूत आपकी सुरक्षा के लिए देते हैं। जब मैं बहुत बार दुष्ट आत्माएं निकाल दूं, शैतान चिल्लाने लगता है, बोलता पीछे मिकाइल खड़ा है तेरे। मिकाइल जानते कौन है? वो स्वर्ग का आर्कएंजल है, सेनापति है, स्वर्ग की सेना का सेनापति है, जो मेरे पीछे दुष्ट आत्माओं को दिखाई देता है हमेशा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो जब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग के राजदूत हैं, तो परमेश्वर ने हमें क्या है, अब इस धरती पर कुछ अधिकार दिए शैतान के किंगडम के ऊपर। और दूसरी चीज, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अपने दूतों के द्वारा वो हमें सुरक्षा देता है। हमारी रक्षा होती है, हमारे परिवार की रक्षा होती है। नहीं तो एक दिन आप इसके यहाँ पे रह नहीं सकते। आप एकदम पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, ये तब होता है जब आपने सुरक्षा कवच पहना हो और आपके साथ उससे भी बड़ी ताकत हो। हालेलुया। फिर आप डेविल के किंगडम को तहस नहस करते हैं। तो सबसे पहले क्या देता है प्रभु हमें? अधिकार। और दूसरा, सुरक्षा। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं? हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है हमारी, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, दर्शाती है हम स्वर्गीय। अब एक व्यक्ति, फर्क क्या होता है? हम स्वर्ग के, अब एक व्यक्ति, हम पहले दारू पीते थे, पहले व्यभिचार करते थे, पहले गंदे मजाक करते थे, गंदी मूवीज देखते थे। लेकिन जब हम स्वर्ग के नागरिक हो गए, अब हम इनमें से जो दुनिया में संसार कर रहा है उसमें से एक भी चीज हमारे अंदर नहीं होती। हम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? परमेश्वर के नागरिकता, परमेश्वर के बच्चे होने को दर्शाते हैं हम धरती पर। हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है, परमेश्वर के राज्य को दर्शाती है कि हम इस, अब सोचो कोई अभी कोई चाइनीज या जापानी यहाँ पे आके बैठ जाए तो अलग चमकेगा कि नहीं चमकेगा? बोलो, मिलेगा हमसे? ऐसे ही जब हम संसार में जाते हैं तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम चमकते हैं अलग दूसरों से, क्योंकि हम उनके वाले काम नहीं करते। इतना रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके मुंह से कुछ बात गंदी निकलती है तो चुप कर जाते हैं हमारा मुंह देख के, अरे ये आ गया, इसके सामने ये बात नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। इसके सामने ये काम नहीं करना। नहीं, ये मसीह है, ये इन सारी चीजों से नफरत करता। तो क्या है, हमारी लाइफ इस दुनिया में रिफ्लेक्ट करती है। हमारा पहनावा, हमारा बोलना चालना, हमारी नम्रता, हमारी चीजें, हमारी बातें, सब कुछ संसार से मैच नहीं करती। करती है क्या? करती है तो तुम्हें प्रॉब्लम है।
हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आप अलग से चमकते हो, अलग से चमकते हो आप। आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है। तारीफ करे परमेश्वर की। कितनों को समझ में आ रहा है? और चौथी चीज, जिस राज्य के आप राजदूत हो, उसका जो राजा है, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है आपकी सारी जरूरतों को पूरा करना। समझ गए आप? उस राजा के, जिसके तुम राजदूत हो, उसकी जिम्मेवारी बन जाती है आपके और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करना, आपकी जरूरतों की भरपाई करना उसकी जिम्मेवारी है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। उसने ऐसे ही नहीं बोला, इसलिए उसने बोला तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। कितने वो समझ में आ रहे? आप दुनिया में हो सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, कुछ भी, ये संसार में आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है उसके साथ आप मसीह के राजदूत हो। आपकी जरूरतें वो नहीं जो आप कहां काम कर रहे हो, आप जरूरतें आपका परमेश्वर जिसके आप राजदूत हो वो पूरी करेगा। हालेलुया। तो हम एक राज्य में काम कर रहे हैं, और जिस राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह। और अब यीशु मसीह कैसे आ रहा है? अपनी सेना के साथ, सफेद घोड़े, परमेश्वर की सेना, करोड़ों दूत। जब यीशु मसीह को गत्समनी बाग में पकड़ा गया, कई जगहों पर लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, पर प्रभु वहां से निकल जाता था। लेकिन जब समय आ गया और यीशु मसीह को रोमन सेना पकड़ने आई, तो पतरस ने तलवार से उसकी कान काट दिया, सेना का, एक सैनिक का। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अभी चाहूं ना, अभी स्वर्ग से 12 पलटने स्वर्गदूतों की बुला सकता हूं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन मुझे ये असाइनमेंट दी गई है और मुझे इसे पूरा करना आवश्यक है। मैं अपना प्राण अपनी मर्जी से देता हूं ताकि उसे फिर वापस ले लूं। कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता। हालेलुया। उसने कहा 12 पलटने, 6000 से भी ज्यादा दूत एक पलटन में होते, 12 पलटने। अभी इसी समय मैं स्वर्ग से बुला सकता हूं, लेकिन मुझे एक असाइनमेंट मिली है, पूरी मानव जाति के लिए का दंड मैंने उठाना है, खून बहाना है, पूरी मानव जाति को परमेश्वर से मिलाना है। ये असाइनमेंट को मुझे पूरा करना है इस धरती पर। हालेलुया। और आप जानते हैं एक असाइनमेंट आपको और मुझे भी मिली है इस धरती पर। जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये असाइनमेंट हमें यीशु ने दी। यीशु को जो असाइनमेंट मिली थी वो उसने पूरी की, और अब हमारी बारी है। हमें स्वर्ग के राज्य के लिए काम करना है। हमें अपने राजा, आप सोचो, आप फॉरेन जा रहे हो, वहां की सरकार का नियम है कि आपको 8 घंटे काम करना ही करना है, उसके बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। करते हो कि नहीं करते? ईमानदारी से करते हो। लेकिन जो प्रभु ने आपको, वो राजाओं का राजा है, उसके किंगडम में तुम कितना समय, कितना कार्य कर रहे हो, वो हिसाब लेगा हमसे। अगर आप वो चीजें कर रहे हो तो वो सुरक्षा, वो जरूरतें, वो अधिकार भी प्रभु आपको देता है। हालेलुया।